जय हिंद। मैं अपने YouTube चैनल डिकोड द लॉ विथ एनकेम पे आपका वेलकम करता हूँ। और आज का टॉपिक जो है हम लोग डिस्कस करेंगे एंटीसिपेटरी बेल BNSS 2023 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है ये क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है, क्रिमिनल लॉ का, जो पहले CRPC हुआ करता था। आप जैसा कि जानते हैं कि CRPC जो है 30 जून 2024 के बाद काम करना बंद हो जाएगा और ये BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 1 जुलाई 2024 से काम करेगा। अगर ये काम करेगा 1 जुलाई 2024 से BNSS 2023, तो स्वाभाविक है कि उसका सेक्शन भी 1 जुलाई 2024 से काम करने लगेगा और एंटीसिपेटरी बेल के लिए वो सेक्शन जो है 482 सेक्शन है। 482 के अंतर्गत एंटीसिपेटरी बेल लेना पड़ेगा। और जैसा कि मैं आपको बताऊं, तो आइए अब डिटेल से हम लोग जब देखते हैं सेक्शन 482। इसमें जो है 482 में 4 सब सेक्शन है। ये तो सेक्शन है 482, उसमें 4 सब सेक्शन है। ये 4 सब सेक्शन जो है लेकिन 1 से लेके 4 तक सबसेक्शन है और प्रत्येक में अलग अलग तरह से एक रूल सेट किया गया है या प्रोविजन दिया गया है। उसी प्रोविजन को हम लोग डिटेल से 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसा कि मैं बताया कि CRPC 438 में जो प्रोविजन था वहाँ पे बल्कि प्रोविजन था, वहाँ पे कुछ बड़ा जो है लंबा प्रोविजन दिए हुए था। लेकिन इस BNS में BNSS में सेक्शन 482 में एंटीसिपेटरी बेल लेने वाले के लिए थोड़ा आसान किया है। अब ये आसान जो है क्या है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहले तो मैं बता देता हूँ आसान क्या है। आसान ये किया है कि पहले जो था कि एंटीसिपेटरी बेल कोई फाइल करता था तो 7 दिन के अंदर जो है जिस कोर्ट में हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में फाइल करता था, 7 दिन के अंदर प्रोसिक्यूटर को जो है उसको नोटिस जाती थी, फिर वो पक्ष रखता था। उसके पक्ष रखने के बाद कोर्ट को लगता था कि एंटीसिपेटरी बेल उसको मिलना चाहिए तो देता था। दूसरा जो चेंजेस किया है कि CRPC में कंपल्सन था कि जिस दिन सुनवाई लास्ट सुनवाई होगी एंटीसिपेटरी बेल देने का, उस दिन जो है जो भी एक्यूज नामित और एक्यूज है, मीन्स जो एंटीसिपेटरी बेल ले रहा है एप्रीहेंशन में, उसको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। ये लॉ कहता था। लेकिन अभी जो BNSS का जो लॉ लागू हुआ है होगा 1 जुलाई 2024 से, और सेक्शन 482 ऐसा कोई जो है ना प्रोविजन नहीं करता है कि प्रोसिक्यूटर को उसको नोटिस जाएगा, फिर वो आएगा, वो भी बात करेगा, फिर कोर्ट को सेटिस्फेक्शन होगी तब देगा, या फिर जो है लास्ट हेयरिंग में एंटीसिपेटरी बेल जो लेगा उसको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। ऐसा प्रोविजन नया रूल में नहीं है। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस यही था। अब है कि अब लोग हम सेक्शन जो है ना 482 सबसेक्शन 1 से लेके सबसेक्शन 4 तक डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले तो सेक्शन 482 का जो हेडिंग है, उस हेडिंग में और सीआरपीसी में जो हेडिंग था उसमें कोई चेंजेज नहीं है। इसका हेडिंग जो है ये हेडिंग है डायरेक्शन टू ग्रांट बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग ऑफ अरेस्ट। मीन्स यहाँ कहने का अर्थ हुआ कि कोर्ट जो है डायरेक्शन देगा किसको, जिस व्यक्ति से जिससे किसी व्यक्ति को एप्रेhension है या एप्रीहेंडिंग है या डर है अरेस्ट होने का। तो यहाँ पे अरेस्ट होने का, तो अरेस्ट जानते ही हैं, इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होता है वो अरेस्ट करता है। तो यहाँ पे स्पष्ट जो है हेडिंग से पता चल रहा है कि कोर्ट डायरेक्शन देगा आयोग को या एसएससी ऑफिसर को कि इस व्यक्ति का, जो व्यक्ति है जो कोर्ट गया था एंटीसिपेटरी बेल लेने की, उसको जो है अरेस्ट अगर करेगा तो उसको बेल मिल जाए, देना है उसको, या बेल दे देना है या बेल मिल जाएगा, उसी का वो डायरेक्शन करेगा। मीन्स डायरेक्ट करेगा कोर्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट मीन्स हो गया यहाँ ये कि जनरली आदमी ये सोचते हैं कि हम एंटीसिपेटरी बेल लेने गए हैं तो हमको बेल मिल गया, लेकिन सेक्शन कहता है कि बेल नहीं मिला या बेल हम नहीं दे रहे हैं आपको। सेक्शन कहता है, सेक्शन कहता है, वो पुराना प्रोविजन भी था सीआरपीसी का, वो भी वही बोलता था, और ये भी सेक्शन वही बोलता है कि हम जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको अरेस्ट करने वाला होगा या करेगा, उसको हम डायरेक्शन देते हैं कि टर्म एंड कंडीशन जो के साथ कि वो आपको बेल दे दे देगा, ये कहता है सेक्शन। इसलिए यहाँ पे बेल नहीं मिल रहा है, जो अप्रोच कोर्ट कर रहा है कोर्ट, उसको बेल नहीं मिल रहा है, कोर्ट उसको डायरेक्शन दे रहा है अपने ऑर्डर में। इस तरह आप समझ सकते हैं कि एक्स कोई एक्यूज्ड है, इसको आयु से, मीन्स इसने कोई गलती की है और कॉग्निजेबल ऑफेंस का गलती की है इसने। कॉग्निजेबल ऑफेंस का जब ये गलती किया है तो इसको डर लग रहा है कि आयो जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसको अरेस्ट कर लेगा। मीन्स एक्स को लग रहा है कि जो है ना आयो ऑफिसर हमको अरेस्ट कर लेगा क्योंकि हमने कॉग्निजेबल ऑफेंस किए। तो ये क्या करता है कि कोर्ट जाता है, कोर्ट जो है इसकी बात सुन के और सेटिस्फाइड हो जाएगी, तो कोर्ट जो है आयोग को डायरेक्ट करेगा, मीन्स निर्देश देगा, इस व्यक्ति को अरेस्ट करोगे जो गलती किया है इसने कॉग्निजेबल ऑफेंस में, उसमें अरेस्ट करोगे तो तुम बेल दो देगे, ये सेक्शन बोलता है। बेल नहीं दे रहा है कोर्ट, बेल तो देगा जो अरेस्ट करेगा वही, या फिर निचले लेवल का कोई अरेस्ट करके जहां पे लेके जाएगा ये मजिस्ट्रेट के पास, वो बेल देगा। लेकिन वो देना ही है, वो एक जब कंपल्सन कर देगा कोर्ट, नीचे के कोर्ट को या फिर ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। ये सेक्शन यही बोलता है। अब जो है ये सेक्शन कहता है
कि कोई व्यक्ति को, जैसा बताया कि मैं एक्स व्यक्ति, उसको एप्रीहेंशन होता है कि हमको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अरेस्ट कर लेगा क्योंकि हमने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो वो व्यक्ति जाएगा कहाँ एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए। तो यही जो है सबसेक्शन कहता है, सेक्शन 482 सबसेक्शन, कि व्यक्ति जो है ना अप्रोच करेगा कहाँ, हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन। कहने का अर्थ हुआ कि एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए सेक्शन 482 कहता है कि जिस व्यक्ति को एप्रीहेंशन होगा अरेस्ट का, वो अरेस्ट से बचने के लिए वो कहाँ पे अप्रोच करेगा, या तो कोर्ट ऑफ सेशन अप्रोच करेगा या फिर हाई कोर्ट अप्रोच करेगा। वो सेक्शन जो 482 का सब सेक्शन 1 कहता है। अब जब अप्रोच करेगा तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ये जो है एक्स जो व्यक्ति है जो अप्रोच किया उसकी बात सुनेगा और ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस भी समझेगा कोर्ट, कि किस लेवल का ऑफेंस किया है। अब उस सब से जो सेटिस्फाइड हो जाएगी तो फिर एक्स को ये बात सुनने के बाद कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट जहां भी जाएगा, ये आयोग को डायरेक्ट करेगा। कोर्ट मीन्स आयोग को निर्देश देगा कि एक्स को अरेस्ट करोगे तो तुम जो है इसको बेल दे, ये बेल भरेगा, यानी बेल प्रिपेयर करेगा एक्स, और वाई उसको बेल दे देगा। यही सेक्शन 482 सब सेक्शन 1 कहता है कि कोर्ट जब पहुंचेगा एक्स की बात कोर्ट सुनेगा, ग्रेविटी ऑफ केस भी जानेगा, उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट जहां ये अप्रोच करेगा वो आयोग को इवेंट जो है ना कोर्ट को, नीचे लेवल का कोर्ट जो है जिस लेवल का ग्रेविटी करेगा उस लेवल का उसको जो है ना आयोग कोर्ट में लेके जाएगा। कोर्ट को भी वो डायरेक्ट करेगा, इस अपने लेटर में वो लिख, ऑर्डर में हाई कोर्ट लिखेगा कि अरेस्ट होगा आयोग जो करेगा, तो आयोग जो उसको बेल प्रिपेयर करेगा एक्स, और वो बेल दे देगा। या कोर्ट अगर जाता है लेके वो, तो कोर्ट भी हाई कोर्ट के निर्देश को समझे, मीन्स कोर्ट पर भी अप्लीकेबल है, वो भी कोर्ट भी बेल भराएगा, कहेगा बेल भरो और जाओ। ये इतना ही सेक्शन 482 सब सेक्शन 1 कहता है। अब है सेक्शन 482 सब सेक्शन 2। 482 सब सेक्शन 2 कहता है कि हाई कोर्ट या सेक्शन 482 सब सेक्शन 2 कहता है हाई कोर्ट या सेक्शन कोर्ट जब डायरेक्शन देगा
तो प्लस कंडीशन भी सेट करेगा। समझ गए? सेक्शन 4 एंड रिलेटिव टू सबसेक्शन 2 कहता है कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जो डायरेक्शन देगा उसके साथ कंडीशन भी फॉलो करेगा। मीन्स कंडीशन भी देगा वो डायरेक्शन में। अब कंडीशन भी जो है सेक्शन 482 सबसेक्शन 2 जो है 4 कंडीशन लगाता है। एक तो कंडीशन जो सेट करेगा, तो 4 कंडीशन जो सेट करेगा वो हम लोग देखते हैं। कंडीशन हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, जैसा कि मैं बताया, ऑर्डर के साथ में कंडीशन करे तो पहला कंडीशन है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो सपोर्ट करेगा एक्स, जो जिसको एंटीसेप्टिक बेल मिल रहा है, प्लस जो है पुलिस पुलिस इंक्वायरी में सपोर्ट करेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करेगा। दूसरा, पुलिस पूछताछ करने के लिए उसको बुलाएगी जब भी, तो उसको आना है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है दूसरा कंडीशन है विल नॉट इंड्यूस थ्रेट कंपेल या अदर बेनिफिट। जो केस से रिलेटेड व्यक्ति है उसको, वो व्यक्ति जिसको एंटीसेप्टिक बेल मिल रहा है उसको ना तो वो प्रलोभन देगा, इंडस्टमेंट लोग वो कुछ देगा, या तो धमकाएगा, उसको नहीं धमका सकता है, कंपेल भी नहीं कर सकता है, तुम ऐसा करोगे तो तुमको जो है हम जो है ना तुम्हारे फैमिली को ये कर देंगे, मार देंगे, या तुम्हारे बच्चे को जो है, या तुमको जो है तुमको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। इस तरह कोई कंपेल नहीं कर सकता। दूसरा, कोई भी बेनिफिशियल जो है ना उसको प्रलोभन नहीं दे देगा, जो केस से जुड़ा व्यक्ति है। कि ऐसे व्यक्ति जो अगर उसको ये धमकाएगा तो केस कमजोर हो जाएगा तो फिर ये छूट जाएगा, या ऐसे व्यक्ति जिसको कंपेल करेगा केस के बारे में कुछ पुलिस को बोलेगा ही नहीं, या कोर्ट में गवाही नहीं देने के लिए तैयार हो जाएगा। इनमें से वो गवाही देने के लिए नहीं आएगा, बोले हम कुछ जानते नहीं हैं। तो ऐसे सब काम जो है ना, जो एंटीसेप्टिव बेल ले रहा है व्यक्ति, उसके ऊपर कोर्ट जो है कंडीशन डालेगा, डायरेक्शन जिसमें में देगा वो। तो दूसरा कंडीशन था। तीसरा कंडीशन है कि विल नॉट लिव इंडिया, इंडिया नहीं छोड़ेगा वो। तीसरा कंडीशन में कहता है विल नॉट लीव इंडिया, इंडिया वो व्यक्ति दो जो एंटीसिपेटरी ले बेल मांगने आया है वो इंडिया नहीं छोड़ेगा। चौथा कंडीशन है कि
चौथा कंडीशन, एज पर कंडीशन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 480, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का 480 जो है इस में जो बेल मिलता है, नॉर्मल बेल है, तो उस बेल लेने का सेक्शन 3 जो कंडीशन लगाता है, सब सेक्शन 3, उसी वो कंडीशन को भी हाईकोर्ट सेट करेगी कि ये सब कंडीशन भी तुम्हारे पास रहेगा कि तुम पुलिस स्टेशन सब हफ्ते में आके हाजिरी देना पड़ेगा या महीने में हाजिरी देना पड़ेगा, जो है कोर्ट या कोर्ट में आके हाजिरी देना पड़ेगा। तो नॉर्मल जो भी कंडीशन है एक्स्ट्रा जो सेक्शन 480 के सब सेक्शन 3 में दिया हुआ है, वो भी कंडीशन को फॉलो करेगी। अब ये जो है सब सेक्शन 2 जो है 482 का हम लोग देखा कि कंडीशन कोर्ट क्या क्या इसमें लगा सकती है। अब सेक्शन 482 सब सेक्शन 3 ये कहता है कि कोर्ट जो डायरेक्शन देगी उस पे जो अगर जो है डायरेक्शन देगी और कंडीशन भी फिट कर दी, तो अब जो ना सेक्शन 480 जो हम लोग देखा कि आईओ या कोर्ट को बेल प्रिपेयर करवाना पड़ेगा, जो एंटीसेप्टिक बेल लिया है उसके थ्रू, और फिर बेल दे देगा, वही बात बोलता है कि अगर अरेस्ट होता है, अरेस्ट होता है जिस बेल के जिस एक ऑफेंस में इसको एंटीसिपेटरी बेल मिला हुआ है, उस बेल में अगर अरेस्ट होता है तो इसको प्रिपेयर्ड कराएगा बेल, बेल प्रिपेयर्ड होगा, फिर प्रिपेयर्ड होगा बेल, फिर जो है ना उसको बेल दे दिया जाएगा। यही कहता है सेक्शन 482 सब सेक्शन 3 कहता है कि अरेस्ट अगर होता है ऑफेंस में, जिस ऑफेंस का जो है एंटीसेप्टिक बेल लिया है उसने, अरेस्ट होने के बाद बेल प्रिपेयर्ड करेगा जो भी एंटीसेप्टिक बेल लिया वो, और उसको बेल मिल जाएगा। दूसरा कहता है कोर्ट के बारे में कि अगर अगर कोर्ट वारंट इशू करती है, वारंट इशू करती है कोर्ट, तो कोर्ट वारंट इशू करते समय जो है, जो कोर्ट जो है ना, हाई कोर्ट हो या जो है कोर्ट ऑफ सेशन हो, उसका जो डायरेक्शन है उसको वो वारंट इशू करते समय फॉलो करेगी। कोर्ट कोर्ट को फॉलो करना है। मीन्स हाई कोर्ट देती है अगर, या कोर्ट ऑफ सेशन देती है, उसका डायरेक्शन जो कोर्ट वारंट इशू करेगी उसको उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये जो है सबसेक्शन 3 बोलता है। अब है कि ये सब जो है जितने भी है, जैसे आयोग जो है अरेस्ट करेगा तो वो जो है कौन सा अरेस्ट होगा, विदाउट वारंट। अगर वारंट अगर इशू करेगा तो फिर यहाँ पे कोर्ट उसको फॉलो करेगी, जो कोर्ट इशू कर रही है उसको फॉलो करेगी, उस डायरेक्शन का, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट का। लेकिन अरेस्ट अगर आयोग कर लेती है विदाउट वारंट, तो वहां पे बेल प्रिपेयर करा के उसको, जो एंटीसिपेटरी बेल लिया उसको बेल दे देंगे।
तो ये सेक्शन सबसेक्शन 3 का था। सेक्शन 482 सबसेक्शन 4 कहता है कि ये सेक्शन 482 जो है ये BNS 2023 मीन्स आप जिसको IPC समझ सकते हैं, BNS 2023 का सेक्शन 65 एंड सेक्शन 70 पर अप्लीकेबल नहीं है, नो अप्लीकेबल। नो अप्लीकेबल ऑन सेक्शन 65 और सेक्शन 70 ऑफ BNS यानी भारतीय न्याय संहिता, जो IPC जिसको भी बोल सकते हैं, जो है ये इस सेक्शन पे लागू नहीं है, क्योंकि 65 जो है ना रेप की बात करता है। नहीं, रेप कोई व्यक्ति किया है तो उस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा 482 के अंदर। यानी रेप करने वाले अपराध जो व्यक्ति हैं उसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा, वो सेक्शन ही करता है, सेक्शन 482 सबसेक्शन 4। फिर है सेक्शन 70। सेक्शन 70 गैंगरेप, जो व्यक्ति गैंगरेप में भाग लिया है या गैंगरेप किया है वो व्यक्ति को एंटीसेप्टिक बेल नहीं मिलेगा। ये सेक्शन ऑलरेडी खुद 482 का सबसेक्शन 4 का है। तो हम लोग देख लिया इस वीडियो यहाँ पे जो पूरा प्रोविजन एडमिसिबिलिटी बिल का। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।